देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है,
जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इस जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। जो बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, पाकिस्तान से बात जरूरी हो तो करनी चाहिए। हालांकि इसके पीछे तमाम बातें भी उनकी ओर से गिनाई गई हैं। भारत सरकार की ओर से जिस तरह से इस्फार किया गया पाकिस्तान से बातचीत के जरिए, उन्होंने कहा कि दरअसल कश्मीरियों का ट्रेड व्यापार उनको काफी ज्यादा घाटा हुआ है। इसी वजह से अच्छे संबंध बनाने की दिशा में पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है। ये बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। इसके अलावा बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि बैठक के बाद पाकिस्तान पर महबूबा मुफ्ती का जो बड़ा बयान सामने आया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें, गुपकार के जो अन्य सहयोगी हैं उन लोगों की ओर से पाकिस्तान के मुद्दे पर अपने आप को किनारा कर लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान का राग गाती हुई यहां पर महबूबा मुफ्ती कश्मीर के संदर्भ में दिखाई दे रही हैं। बैठक के बाद पाकिस्तान पर महबूबा मुफ्ती का यह बड़ा बयान है। तमाम दूसरी बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से घुसपैठ कम हुई है, सीज फायर को लेकर आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर जो निर्णय लिया, जिसके बाद वहां पर सीज फायर है, पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है, यह कहा है महबूबा मुफ्ती ने। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 14 महीने तक उनको नजरबंद करके रखा गया था। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद 14 महीने के बाद रिहाई हुई और उसके बाद लगातार उनकी ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, खोलकर पाकिस्तान के मुद्दे पर बहुत कुछ अंदर नहीं कहा गया, लेकिन बाहर निकलते ही भी महबूबा मुफ्ती ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत कश्मीर के लोगों को सुकून देती है। व्यापार के मद्देनजर, दूसरे और मसलों के मद्देनजर पाकिस्तान से बातचीत की जाए। उनके इस बयान का क्या मतलब हुआ? देखिए चित्रा, उनका ये स्टैंड है, वो पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। जब चाइना से आप बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? तो ये बात उन्होंने पहले भी की थी, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इसी बयान से पल्ला झाड़ा था, कहा कि हम पाकिस्तान नहीं, हम अपने वतन से बात करेंगे, अपने वतन की बात करेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार उनका ये स्टैंड रहा है, पाकिस्तान को लेके काफ़ी सॉफ्ट रही हैं कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो। और अभी उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने चुनाव करवाने की बात की। लेकिन महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान को जोड़कर देख रही हैं कि जम्मू अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। साफ तौर से वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कराना चाहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। पहले से उनका पुराना स्टैंड रहा है, लगातार वो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती आ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो राजनीति है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेके, उसमें उनको फायदा होने वाला है, इसीलिए वो लगातार ऐसे बयान दे रही हैं। लेकिन खास बात ये रही कि फारूक अब्दुल्ला जो गठबंधन है उनका, उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज साफ तौर से महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पल्ला झाड़ा और कहा कि ये उनका एजेंडा होगा, ये उनकी पार्टी का मांग होगी, लेकिन हमारी पार्टी अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, हम अपने वतन की बात करेंगे, अपने प्रधानमंत्री से बात करेंगे। अशोक, इसी के साथ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ये पाकिस्तान का राग अलापना कश्मीर के मद्देनजर महबूबा मुफ्ती के लिए मजबूरी है या जरूरी है? इसको जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि एक तरफ परसों ही जब श्रीनगर में उनकी ओर से अपनी बात रखी गई तो कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान से भी बातचीत कीजिए, ये उनकी ओर से कहा गया। आज जब बैठक खत्म हुई, वो बाहर आई, तमाम दूसरे मिसाइल जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी, यकीनन उस पर उनको आश्वासन भी मिला है। लेकिन जब पाकिस्तान का वो जिक्र करती हैं कश्मीर के मद्देनजर, तो क्या वो वास्तव में अमन चैन और विकास चाहती हैं कश्मीर को लेकर? ये सवाल भी पूछे जाएंगे उनसे। देखिए चित्रा, विकास और अमन चैन की बात नहीं है, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, उनकी एक पॉलिटिक्स है, इसी के सारे वो आगे बढ़ी हैं, इसी के सारे मुख्यमंत्री बनी। उनके फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद भी उनका एक लाइन थी और उसी लाइन को महबूबा मुफ्ती भी फॉलो कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करके उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर के कोई ना कोई ऐसा तबका है जिनको वो एड्रेस कर सकती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है महबूबा मुफ्ती की उसको एड्रेस कर सकती हैं, इसीलिए पाकिस्तान की बात करती हैं, कश्मीर की बात करती हैं। लेकिन आप देखा जाए, ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में भी कहा जा सकता है कि दिल्ली आके कुछ और बोलते हैं, वहाँ जाकर के कुछ और बोलते हैं।
फारूक अब्दुल्ला भी हमेशा पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की वकालत नहीं की। महबूबा मुफ्ती लगातार बोलती आ रही हैं क्योंकि उनको लगता है पाकिस्तान की बात करके जम्मू कश्मीर में उनके एक वोट बैंक को साधा जा सकता है, क्योंकि उसको एड्रेस करने से उनको फायदा होगा अगर जब भी चुनाव होते हैं। ये उनकी पुरानी मांग रही है और पुराना पार्टी का एजेंडा रहा है, इसी वजह से वो हमेशा से पाकिस्तान की बात करती हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान से बात करने से उनको ये बहुत महत्वपूर्ण बातें अशोक सिंघल आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे। यकीनन महबूबा मुफ्ती बार बार कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान का जिक्र क्यों करती हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली आकर एक बार फिर से उनकी ओर से पाकिस्तान का राग अलापा गया है। हालांकि तमाम दूसरी भी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप चाइना से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर जब आपने बातचीत की है, घुसपैठ की वारदातें वहां पर कम हुई हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम दूसरे और कश्मीरी मामलों के मद्देनजर आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा गया और यकीनन कश्मीर के मामले में भारत सरकार का पहले से स्टैंड क्लियर है कि किसी भी दूसरे मुल्क को वो कश्मीर के मामले में कतई हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती की ओर से पाकिस्तान को लेकर क्या राग अलापा गया है, सुनिए। लोगों का रोजगार है और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है जम्मू कश्मीर के लोग। 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से अभी बात की नहीं होती है तो उसको यूएपीए लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा जो
जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। पाकिस्तानी राग एक बार फिर से अलापती हुई, लेकिन 370 के मुद्दे पर कहा कि हमारे मुल्क, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र वो करती हुई नजर आई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी वो जिक्र करती आई, लेकिन पाकिस्तान की बात बार बार उनके मुंह से यहां पर निकली है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है। बैठक के बाद गृह मंत्री का यह अहम ट्वीट, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की प्रक्रिया लगातार आगे की ओर बढ़ रही है, जिसका जिक्र किया भी गया है। आज इस मीटिंग में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिशा में चुनाव भी जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी कि एक तरफ पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर गृह मंत्री की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है इन तमाम दिग्गज नेताओं को जम्मू कश्मीर के, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद अमित शाह का ट्वीट ये भी बताया है कि आगे आने वाले वक्त में परिसीमन के बाद चुनाव भी होंगे वहां पर, स्थिति अगर वहां पर सामान्य रहती है तो। अपने आप में उनका ये ट्वीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन की कार्रवाई इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। लेकिन आपको बताते चले, परिसीमन को लेकर उमर अब्दुल्ला की ओर से संदेह जाहिर किया गया है कि परिसीमन में उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगता है। कुल मिलाकर कश्मीर की ये लड़ाई आगे किस तरह से बढ़ेगी, लेकिन आज जो बड़ी बात निकलकर सामने आई कम से कम वो ये कि एक अच्छे माहौल में आज ये संवाद हुआ है। इस बात को हर एक नेता ने स्वीकार किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है।